वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मैं एक नई छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें हम फ़िलहाल इस अक्टूबर मंथ में बायोलॉजी और पॉलिटी ये दो सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट करेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एसएससी सीजीएल और सीडीएस। ठीक है, तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है डिजीज़। बेसिकली इसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है, और वायरल, प्रोटोजोअम और फंगल, ठीक है। मैं आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ाने वाली, जो भी रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कर देते हैं अपनी बैक्टीरियल डिजीज़। चलो, तो पहली जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी आपकी ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, जिसमें बेसिकली बंदे को खांसी वगैरह है ना, बुखार रहता है, खांसी रहती है, बुखार रहता है, तो उस चीज़ को ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। अब होता किससे है ये? तो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइको बैक्टीरियम, ठीक है। तो इससे हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं। दूसरी आ जाएगी हमारी डायस्थेरिया, ठीक है। ये किससे होता है? कॉरी ने, सेम चीज़, कॉरी ने बैक्टीरियम। इससे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। किससे होगा ये बस इतना ध्यान रखना है, कॉरिनी, फिर सेम बैक्टीरियम। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को ही पर्ट्यूसिस कहा जाता है। होता किससे है ये? बैसिलस, फिर यहीं से उठा लेना, पर्ट्यूसिस से, ठीक है। अफेक्ट क्या होगा इससे? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी कोलेरा। इसके बारे में सबने सुना होगा ना, लूज मोशन, खांसी, सॉरी वॉमिटिंग, ये सब लग जाता है इसमें। कोलेरा होता किससे है ये? विब्रियो कोलेरे, विब्रियो याद रख लेना, बहुत है। और अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन को। अब देखो, इसको याद रखने की ना एक छोटी सी ट्रिक भी है। कोलेरा, कोल से याद रख लेना, कॉल करनी है, किसको करनी है कॉल? आपने अपने ब्रो को, तो ब्रो से ध्यान रख लेना, ब्रियो। तो कोलेरा आ जाएगा आपका विब्रियो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास लेप्रोसी, या फिर इसको बोलते हैं हनसेन्स डिजीज, ठीक है। अब ये किससे होगी? ऊपर पड़ा था ना माइको बैक्टीरियम, सेम इसमें भी आ जाएगा माइको बैक्टीरियम लेप्री, LEPRA, ठीक है। अब इससे अफेक्ट क्या होगा? आपने देखा होगा कि लेप्रोसिस से होता क्या है, हमारी स्किन में ना कुछ अजीब सा हो जाता है ना। तो मतलब ये क्या है? ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है ऑफ स्किन एंड नर्व। नेक्स्ट पे मूव करें, टैटानस या फिर टैटेनस, कुछ भी बोलो। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारी जॉ है ना वो लॉक हो जाती है, लॉक हो जाती है हमारी जॉ। तो मतलब क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। क्लोज, लॉक का मतलब यही होता है ना, तो इसे याद रखना है, क्लॉस्ट्रिडियम और टेटनस है ना,
तो यहाँ से याद रख लेना टेटनी। ठीक है, अफेक्ट किस चीज़ को करेगा यार, देखो हमारी जो हमारा मुंह का कंट्रोल है वो किसके पास है, हमारे नर्व सिस्टम के पास है। तो ये हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करेगा। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है ये, अब दोबारा भी पढ़ाऊँगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ आप पढ़ सकें। नेक्स्ट आ जाता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किस चीज़ से होता है, ठीक है, तो न्यूमोनिया ध्यान रखना है, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। ठीक है, उसके बाद न्यूमोनिया से ही आ जाएगा न्यूमोनी। ठीक है, इस वायरस से, सॉरी इस बैक्टीरिया से होता है और हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टाइफाइड। जो टाइफाइड है उसमें बुखार वगैरह लग जाते हैं बंदे को, पर याद कैसे रखना है, टाई ना, टाई टाई सलमान है ना, जो सलमान खान, सलमान से अच्छी टाई कोई नहीं बांध सकता। तो टाई से याद रख लोगे आप सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इफेक्ट किसको करेगा, हमारे इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एंथ्राक्स। एंथ्राक्स, ठीक है, एंथ्राक्स जो है आपका बेसिकली ऊपर हमने पढ़ रखा था एक वर्ड बैसिलस, वही फिर से आ जाएगा बैसिलस, और एंथ्राक्स से याद रख लोगे आप एंथ्रासिस। ठीक है, अफेक्ट करेगा हमारे स्किन एंड इंटेस्टाइन को। याद कैसे रखना है, ए और बी, इससे याद रखोगे अब तो मैं SI बन के ही रहूँगा, SI से स्किन एंड इंटेस्टाइन। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास प्लेग। प्लेग, तो जो प्लेग है बेसिकली वो उसका उस बैक्टीरिया कौन सा है वो याद रखो, देखो पास्ट, ठीक है, पास्ट्यूरेला, पास्ट्यूरेला, यर्सीनिया, और यहीं से फिर से याद रख लेना पेस्टिस। ठीक है, ब्लड को इफेक्ट करेगा हमारे। उसके बाद एक आता है आपके पास न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग, तो ये होगा तो सेम बैक्टीरिया की वजह से, पर अफेक्ट करेगा हमारे लंग्स को, क्योंकि हमारा जो न्यूमोनिया था वो लंग्स को अफेक्ट कर रहा था, तो न्यूमोनिक प्लेग भी किसको अफेक्ट करेगी, लंग्स को ही अफेक्ट करेगी। ठीक है, वैसे इसको याद रखने की कोई खास ट्रिक नहीं है, पर आप इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हो कि पास्ट का कोई रोड़ा है ना, रोड़ा, तो पास्ट्यूरेला ऐसे करके थोड़ा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने किस पे, अब हम आ जाते हैं अपनी वायरल डिजीज़ पे। ये आसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वही बैक्टीरियल डिजीज़ थोड़ी टफ थी, वर्डिंग थोड़ी टफ थी, वायरल डिजीज़ में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होने वाली है। ठीक, पहली वायरल डिजीज़ पे जंप करें। पहली है आपकी मिसेल्स। इस मिसेल्स को ना रूबेला डिजीज़ भी बोलते हैं, रूबेला डिजीज़। तो ये होती किससे है, रूबेला वायरस से। ठीक है, अफेक्ट किसको करेगी, मिसेल्स ना पूरी बॉडी पे ऐसे ऐसे हो जाता है कुछ, होल बॉडी को अफेक्ट करेगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, ठीक है, होगा किससे ये, दो चीज़ें हैं देखो, एक चिकन पॉक्स, एक आ जाता है आपके पास स्मॉल पॉक्स। दोनों के लिए एक वर्ड याद रखना है वेरी, इसके लिए भी वेरी। अब जब चिकन की बारी आएगी तो याद रखना यार, आजकल ना चिकन बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना चिकन सेल, तो बस सेल्स याद रख लेना है आपको, सेला, वेरी सेला। ठीक है, और स्मॉल के लिए याद क्या रखना है, जो छोटे लोग होते हैं ना वो बेचारे, मतलब जो छोटे इन द सेंस जो पुअर पीपल हैं, वो कभी ओला गाड़ी नहीं बुक करवा पाते है ना, उनको ये ऑटो टैक्सी वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। डू नॉट गेट ऑफेंडेड, सभी लोगों से ये निवेदन है,
ठीक है, ये जस्ट ट्रिक बनाने के लिए मैंने ये वर्डिंग यूज़ करी है, सो प्लीज़ कोई फाइंड ना हो जाना बस। चल आ जाओ अपने उस पर ट्रैक पे। तो स्मॉल लोग ओला नहीं कर पाते, तो वेरी हुला। ठीक है, इसमें वेरी सेला वायरस है, इसमें वेरी ओला वायरस है, ये भी होल बॉडी को अफेक्ट करता है, ये भी होल बॉडी को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोलियो। पोलियो को ही बोला जाता है, थोड़ा बड़ा नाम है, पोलियो माइलिटिस। ठीक है, पोलियो माइलिटिस। अब होगा किससे ये? पोलियो वायरस से ही होगा। अफेक्ट किसको करेगा? हमारे थ्रोट को अफेक्ट करेगा, गले को अफेक्ट करेगा, हमारी जो बैक बोन है उसको अफेक्ट करेगा, एंड जो हमारा नर्व है, ठीक है, उनको अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को ही क्या बोलते हैं? फ्लू भी बोलते हैं। होता किससे है ये? इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा, वायरस। ठीक है, अफेक्ट किसको करता है? ये भी होल बॉडी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रेबीज। रेबीज को ही बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, रेबीज होगा किससे? जब RNA वायरस की वजह से ये होता है। जब RNA वायरस में रेबीज वायरस मिल जाए, मतलब बेसिकली RNA वायरस एक कॉमन चीज़ है, ठीक है, जब उसमें रेबीज वायरस हो तो फिर रेबीज हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हेपेटाइटिस। देखो, हेपेटाइटिस बेसिकली एक एपिडेमिक जॉन्डिस है। ठीक है, होगा किससे ये? हेपेटाइटिस वायरस से ही होगा, और अफेक्ट करता है हमारे लीवर को। ठीक है, चाहे हेपेटाइटिस ए हो तो वो हेपेटाइटिस ए वायरस से होगा, हेपेटाइटिस बी होगा तो वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात जंप करें तो वो है आपका डेंगू फीवर। डेंगू फीवर है आपका, मैंने आपको बताया था ना, RNA जब वायरस में जब क्या हो? डेंगू वायरस हो तो उससे डेंगू फीवर हो जाएगा। ठीक है, अब अफेक्ट किसको करता है? वैसे तो पूरी बॉडी को करता है ये, बट मेनली आपके सर में दर्द रहेगा, आपकी आईज में दर्द रहेगा, आपके जॉइंट्स में दर्द रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एड्स। एड्स क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। होता किससे है ये? HIV से। ठीक है, अब अफेक्ट किसको करता है ये? आपकी वाइट ब्लड सेल्स को। वाइट ब्लड सेल्स को बेसिकली किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हर्पीज। हर्पीज हर्पीज होगा किससे? आपका हर्पीज वायरस से। ठीक है, अफेक्ट किसको करेगा? आपकी स्किन को। याद कैसे रखोगे यार? हर इंसान चाहता है कि उसकी स्किन अच्छी हो, हाँ, बस सिंपल। नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे या फिर एबोला वायरस। एबोला वायरस डिजीज होगा किससे? यहीं से क्लियर है, एबोला वायरस से होगा, या फिर दूसरा नाम है इसका फिलो वायरस। आपकी जो होल बॉडी है उसको अफेक्ट करेगा ये। नेक्स्ट बात करें अगर हम, आपका आपने सुना भी होगा ये तो, स्वाइन फ्लू, है ना, स्वाइन फ्लू या फिर स्वाइन इन्फ्लुएंजा, एक ही बात होती है। होता किससे? H1N1 फ्लू वायरस से। अफेक्ट किसको करता है? आपकी होल बॉडी को। होल बॉडी में अगर स्पेशली बात करें तो आपकी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट और रिसेंटली जो चीज़ हुई है, कोविड-19। होता किससे? नोवल कोरोना वायरस, सबको ही पता होगा वैसे तो। ये फैक्ट किसको करता था ये?
आपका जो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी ना, तो मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रोटोजोअम डिजीज। हम ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट वन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आगे परे भागने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा, हाँ, तो पहली आ जाएगी इसमें हमारी मलेरिया। ठीक है, अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखो मलेरिया किस प्रोटोजोम से होता है, मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम, जिससे ये होगा। ठीक है, कौन इसका कैरियर है, मतलब कौन इस प्लाज्मोडियम को लेके आता है, तो इसको लेके आता है आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, ये इसकी कैरियर है, ये इस प्रोटोजोआ को लेके आती है बेसिकली। अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप इसका, तो बेसिकली क्विनीन इसके लिए एक दवा होती है। ये क्विनीन आती कहाँ से है, जो कॉर्क होता है ना पौधे की सबसे बाहर वाली लेयर, कौन से पौधे की, सिनकोना ट्री, ये एक पौधा है, इसके कॉर्क से ये दवा आती है बेसिकली। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको मलेरिया है, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है विवेक्स टेस्ट। ठीक है, मलेरिया आपका फर्स्ट था। सेकंड आपका आ जाएगा स्लीपिंग सिकनेस। अब सेम भी कौन से प्रोटोजोआ से ये होगा, ठीक है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोमा। कैसे याद रख सकते हो, थोड़ा सा हिंट दूंगी, है ना, स्लीपिंग मतलब सोना, मैं सोने की ट्राई कर रही हूँ, तो ट्राई से ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, नेक्स्ट अपना मूव कर जाते हैं कि भाई कैरियर, उसको लेके कौन आता है इस प्रोटोजोआ को, तो उसका नाम है से फ्लाई। ठीक है, एक फ्लाई का नाम है से। नेक्स्ट आपके पास थर्ड आ जाता है काला अजर या फिर ब्लैक फीवर, सुना भी होगा आपने, है ना। कौन सा प्रोटोजोआ इसको कैरी करता है, तो उसका नाम है लिशमानिया। लिशमानिया, और कैरियर क्या है, सैंड फ्लाई। ठीक है, ये कैरियर है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाएगी हमारी फंगल डिजीज, सॉरी, फंगल डिजीज में फर्स्ट आ जाएगी अस्थमा, सेकंड आ जाएगी स्केबीज, थर्ड आ जाएगी बाल्डनेस, मतलब जब बंदा गंजा हो जाता है, हेयर फॉल हो जाए बहुत ज़्यादा, और फोर्थ आ जाएगी एथलीट्स फुट। ठीक है, ये आपकी फंगल डिजीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।